वाह! ओ फूफा, अरे बाबा के दामाद ना होते तो बताता। वो प्रणाम। कहाँ गया फूफा? क्या हुआ है? प्रणाम। क्या नाटक है? कहाँ जा रहे हैं? अरे को 10 मिनट। साधु भी लड़ाई के मूड में नहीं। साधु जा रहा। साधु कहाँ जा रहा? कहीं चला जाऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा। हिमालय पता है कहाँ है? बैग लाइए। जब 400 करोड़ की महिला पॉपुलेशन में नक्सली को ढूंढ लिया तो हिमालय कौन सी बड़ी बात है। आ रहा हूँ कान्हा तुम्हारी शरण में। अरे कान्हा मथुरा में है यार। क्या यार बुआ, क्या ना इनको चैन से जीने दे रही हो ना मुझको। मैंने कुछ नहीं किया। जो तुम्हारे यहाँ शादी का एल्बम आया है उसमें इनकी एक ही फोटो आई है। हाँ तो जब बलदेव मूसा के साथ टेंट के पीछे बोतल खनका रहे तब इनको नहीं पता था कि फोटो खींची जा रही है। क्या फूफा, क्या दिक्कत है? तेरे फूफा को बुला बुला के फोटो खिंचवानी नहीं थी तो फूफा को बुलाए क्यों थे? बेइज्जती कराने के लिए। हटो। इससे जाएंगे हिमालय? फुल चार्ज है? इतनी चार्ज है, स्टेशन पहुंच जाएगी, वहां बेच दूंगा, हिमालय चला जाऊंगा। हटो। फूफा मैं एआई से आपको पूरे एल्बम में डलवा दूंगा। कहिए तो जयमाला डालते हुए दिखा दूं, लेकिन नाटक बंद करो, अंदर चल दो यार। देखो क्राई कर रही। तो एआई से ही कहे नहीं सारी रस्में करवा लिए। फूफा को बेइज्जती कराने के लिए बुलाए थे। हटो। नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। तो जाइए। हाँ। वो एक काम करते हैं, पीछे 4 बीघे का खेत और ये घर आपके नाम पे है ही है, दोनों बेच देते हैं। जो पैसा आएगा अपनी वाली बिल्डिंग में आपको फ्लैट दिला दूंगा, दोनों बुआ भतीजे साथ में रहेंगे। आइए। 1 मिनट। एआई से फोटो बनवा देंगे, बहुत पूरा खानदान आइंस्टाइन की बना है। ये क्या है? जमीन का कागज। सुमेर बेटा कह रहे थे कि एआई से एक्सप्रेशन भी आ जाता है फोटो में। हेलो चाचा, ये बुआ की 10 भैंसें 20,000 पर भैंस खरीदेंगे? सॉरी बेटा। अरे अरे अरे, वहां खड़ा हो जाऊं सफेद दीवार के पास। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। हेलो 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 हेलो। गेट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ जो है बहुत गगनचुंबी इमारतें बनी है। कहाँ आ गए? घुसने कैसे दिया? गुटखा खाए हैं क्या? हाँ। अरे तो लेबर समझ के भेज दिया होगा। फूफा 1 2 फूफा फूफा इनकी फफूंद है। इधर से उधर, इधर से उधर। फूफा 5 फूफा प्रणाम। बहुत ऊंचा है सुमेर। मैंने कहा अरे ये मेरे हाउस हेल्प है। हाउस हेल्प क्या होता है? हाउस हेल्प फूफा, हाउस मतलब घर है और हेल्प मतलब मदद। तो जिसने मेरी घर से निकलने में मेरी मदद की, मेरी शक्ति, मेरी शैडो, मेरे फूफा। अच्छा मतलब मैं। यस फूफा, ये है बारिक। अरे डॉग चलाऊ नहीं है। आइए। क्या है ये क्या है? ये? स्विमिंग पूल मतलब तालाब। ये है जिम, बॉडी बनाने के लिए। और फूफा वो जो ऊपर वाला माला देख रहे हैं, क्या रे फूफा? अरे ए फूफा, उतरिए ऊपर से, मेरी टांग टूट जाएगी। ये रुक ही नहीं रहा है अब सुमेर। लीजिए जाइए। और घर तो दिखाया ही नहीं। घर बाद में देख लीजिएगा, जाइए। बिना घर देखे नहीं जाऊंगा। अरे जाइए, इंसल्ट हो रही है आपकी, जाइए। इंसल्ट हो चुकी है। मतलब शहर में आके गगनचुंबी इमारतों में रहने लगे तो इंसल्ट होने लगी। देसी लग रहा हूँ ना मैं। देसी होना दिक्कत नहीं है फूफा, ये गुटका दिक्कत है। गुटका? गुटका से सोशल लिमिट गिरती है क्या? और नहीं तो क्या। देखिए ऑलरेडी कितनी इंसल्ट हो चुकी है आपकी। अभी आप जाइए। तो सुमेर बेटा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सोशल लिमिट बनी रहे प्लीज। फूफा अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं तो गुटखे की जगह राइस निकोटीन गम का सेवन अभी से शुरू कर दीजिए। ये गुटखे का साफ और स्वच्छ रिप्लेसमेंट है। ये कई सारे फ्लेवर में आता है, जैसे 500 पुदीना, चबाने का भी सेम मजा। और तो और FDA अप्रूव्ड है फूफा। ये लीजिए, आ गया। ये कौन था जो फिल्मों की तरह देखे गया? अरे ये तो डिलीवरी पार्टनर है। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो सब पे अवेलेबल है। थैंक यू सुमेर बेटा। फूफा प्रणाम। खुश रहो। घर पहुंचेगा तो मैसेज करिएगा, बुआ को प्रणाम कहिएगा। थैंक यू रोहित भाई यार, अपने अपार्टमेंट में घुसाने के लिए। फूफा के आगे पूरा भौकाल जमा दिया। कपड़ा शाम को भिजवा दूंगा।
मेरे बाप ने बीड़ी की रोशनी में पढ़ाई की थी, मैं ट्यूबलाइट तक लेके आया हूँ और हमने कुछ किया ही नहीं है। उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होए। तो एक बार चादर बढ़ा के देख लेते हैं। तो बहुत बड़ी दर्जी हो तो जाओ बढ़ाओ चादर जाके। मैंने कभी किसी को रोका है क्या इस घर में कुछ करने से? मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया। क्यों नहीं कर ले रही है सरकारी नौकरी है? हो तो रहा था उसका पुलिस में, तब आप ही बोले कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए होती ही नहीं है। हाँ तो क्या गलत बोला? रोड पे डंडा पीटने के लिए पढ़ाया था इन लोगों को। सैलरी से ज्यादा पैसे इनके सनस्क्रीन में लग जाते। तुमको बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारे लक्षण भी कोई विवेकानंद वाले नहीं है। और तुम चप्पल पॉलिश कर रहे हो। नौकरी करनी है तो लखनऊ में रहकर ही कर ले, आंखों के सामने रहेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आशु को भी आंखों के सामने ही रखते हैं ना, क्योंकि वो तो अपने कुल का दीपक है। यार मैं तो दिल्ली जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो कहाँ जाना चाहता है? मुंबई। क्या करने? म्यूजिशियन बनने। आवाज तेरे गधे की सीपो जैसी, सिंगर बनेंगे। म्यूजिशियन और सिंगर में फर्क होता है साथ में फेल। सिंगर गाता है, म्यूजिशियन बनाता है। जो गा नहीं सकता गाना क्या घंटा बनाएगा? यार तू मेरे सपोर्ट में है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ पुष्पेंद्र जी के पाले में। बाय बाय। यार आशु मजाक भी नहीं कर सकती क्या? भाई ना लाइन पर। पापा एक बार को तुझे भेज भी देंगे, मुझे तो भेजेंगे भी नहीं। हाँ तो तू जाकर बोल ना। जब तक तू बोलेगी नहीं पापा सुनेंगे कैसे? समाज में आधी लड़कियों के सपने इसीलिए मर जाते हैं कि वो बोल नहीं पाती। मैं क्या बोलूं? हाँ तो कुछ भी बोल, जाकर बोल। मैं बोलूं? हाँ बोल। पक्का? हाँ पक्का, जाकर बोल। जा, तेरा छोटा भाई खड़ा है तेरे साथ। पापा क्या हो गया? हाँ पापा। इतनी देर में चाय तो आसाम के बागानों से आ जाती। हाँ तो एक काम करिए ना, आसाम के बागानों से ही मंगा लीजिए और एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दीजिएगा। ये देखो, जुबान चलती है इनकी रोटावेटर की तरह और हाथ चलते हैं बैलगाड़ी की तरह। बैठे बैठे ऑर्डर तो ऐसे बजाते हैं जैसे लॉर्ड माउंटबेटन के साड़ू हैं। अभी छलक जाती जूते से चाय। ये देखो श्रीवास्तव जी हूँ तो बोल देना ऑफिस गए, वरना 20 मिनट भी चढ़ जाएंगे। रोमियो जूलियट की जोड़ी है दोनों की, बोतल पार्टनर है इनके। ए जी चाची हैं। चाची नमस्ते। क्या हो गया? अरे क्या हो गया चाची? बैठो, लता पानी लेके आओ। क्या हो गया चाची अचानक? सुबह हमारे भैया बेहोश होकर गिर गए। इसके पापा गए हैं वैष्णो देवी, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। चाचा गए हैं तुम्हारे इनको हॉस्पिटल लेके, इमरजेंसी में भर्ती कराया। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए अर्जेंटली हमको 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। लता अपने पास कितना पड़ा है? गुड्डू मामा का ना? हाँ। उनका तो हेल्थ इंश्योरेंस था ना? हेल्थ इंश्योरेंस ये क्या होता है बेटा? चाची हेल्थ इंश्योरेंस में गुड्डू मामा का बिना खर्चों के इलाज हो जाएगा, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप मामी को फोन कीजिए, कागज घर में ही होगा, उस पर लिखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे बेटा कब लिया था उन्होंने ये? पिछली बार जब बिट्टू की शादी में आए थे सब लोग, तो जो है लता के पापा ने मेरा, उनका और विधायक जीजा का सबका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था उन्होंने। हेलो भाभी, जरा अलमारी में वो फाइल में देखिए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस रखा है क्या? जरा देख के बताइए। अच्छा मिल गया? अच्छा चलिए ठीक है, मिल गया बेटा। ये अपने पास एक पड़ा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तुमसे बोल रहा था हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। छोटे छोटे कदम एक दिन बड़े काम आते हैं। किस बारे में बात कर रहे हैं? बता रहा था कि बीमारियां बताकर नहीं आती हैं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। तब तो ये बहुत महंगा होगा। अरे नहीं, 400-500 रुपए में इसका प्रीमियम शुरू हो जाता है और लाखों करोड़ों में कवरेज मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें जीएसटी भी नहीं लगता। ज्यादा बचत ज्यादा फायदा। क्या कह रहे हैं, सही में? अरे हाँ, इसमें एक मैनेजर भी मिलता है और 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी मिल जाता है। पापा ने कहाँ से लिवाया था आपको हेल्थ इंश्योरेंस? ये तो बहुत आसान है, जहाँ से मैंने लिया